गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एस्केप सीक्वेंस। तो उससे पहले मैं फिर से एक बार समझाना चाहूँगा आपको इंटीजर कांस्टेंट का जो 3 पार्ट्स होता है। वो है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स। तो उस इसमें से मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इसको फिर से समझाऊंगा कि तीनों कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंटीजर कांस्टेंट हम लोग किस लिए, मैंने कल भी बताया था किस लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि यूज़ करते हैं कि जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे कुछ नंबर पहले से क्या है, कुछ डाटा पहले से कांस्टेंट होता है, मतलब स्थिर होता है, तो उसको हम लोग एक्सेस करते हैं प्रोग्राम में, जिसका जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इंटीजर कांस्टेंट का फर्स्ट जो है हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल का मैंने पहले ही बताया था, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 बेस, मतलब 0 to 9। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने क्या बताया था, डेसिमल का बेस कितना है 10, ऑक्टल का बेस कितना है 8 और हेक्साडेसिमल का कितना होता है 16। तो यहाँ पर देखो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट क्या है, इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट इज टेकन टू बी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट अनलेस इट बिगिंस विद 0। यहाँ पर देखो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में फॉर इंस्टेंस 1 2 4 4 1 दिस आर द डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जब भी हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे, एक प्रोग्राम मान लो, मैं से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों को तो प्रोग्राम पता नहीं स्टार्ट कैसे होता है। हम लोग जब कुछ वेरिएबल कभी डिक्लेयर करेंगे, इन कांस्टेंट इस तरह यूज करके हम लोग नंबर लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये इंटीजर कांस्टेंट है। तो इस तरह हम लोग, अभी मैं से एग्जांपल ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग किस तरह करेंगे, मान लो इस तरह करेंगे, कॉन्स्ट इन 5, मतलब इसका वैल्यू क्या है, चेंज नहीं होगा थ्रू द प्रोग्राम, क्योंकि इसमें मैंने वैल्यू क्या दिया, इंटीजर कांस्टेंट दे दिया है। तो एक बात याद रखो कि फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ऑफ, अब क्या बोला है लास्ट लाइन, टू बी टेकन इंटीजर कांस्टेंट अनलेस इट बिगिंस विद 0। अब 0 बिगिंस में क्यों नहीं बोला, अगर यहां पर 0 लग जाएगा तो क्या होगा, ये ऑक्टेल बन जाएगा। ऑक्टेल जब हम लोग लिखते हैं और आगे जब 0 बैठाएंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्टेल इंटीजर कांस्टेंट और रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए अनलेस इट बिगिंस विद 0। अब जब भी हम लोग 0 नहीं लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेसिमल का बेस कितना होता है, डेसिमल का बेस होता है 10। ठीक है, तो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट मैं बताऊंगा क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग सिर्फ देखते रहो। इसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑन ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। अब ये देखो एक चीज, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद 0 इज टेकन टू बी एन ऑक्टल इंटीजर। जब भी हम लोग स्टार्ट में 0 लगाएंगे और इसके बाद डिजिट लिखेंगे तो समझ जाना ये ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है। तो और एक बात, मैंने जब चैप्टर 3 पढ़ाया था आप लोगों को डाटा रिप्रेजेंटेशंस, उसमें टेबल दिया था। मैंने एक बोला था डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इसका एक टेबल था। जब मान लो 8 डेसिमल में 8 है, 8 है। ठीक है, तो ऑक्टल में क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, मतलब डेसिमल में 8 को, ऑक्टल में 10। डेसिमल को टेबल में आप लोग देख लेना, डेसिमल को 12, ऑक्टल में 14। ठीक है, तो जब भी हम लोग देखेंगे कभी प्रोग्राम में कि 0 10 हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो ऑन ये किस फॉर्म में है, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है। मतलब जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0 आगे लगा के, तो समझ जाना कि आप ये ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, इसमें देखो ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट इट प्रोसेस बाय
OX 0x is taken to be an hexadecimal integer constant। ठीक है, अब आप इसको समझ सकते हो कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16। ठीक है, तो 0x is taken in hexadecimal। अब मान लो से एग्जांपल हम डेसिमल में 12 लिखते हैं। ठीक है, ऑक्टेल में क्या लिखेंगे 014, सही में। और हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे ठीक है, तो a sequence of digit processed by 0x is taken to be an hexadecimal। तो हेक्साडेसिमल जब भी रिप्रेजेंट होगा तो सामने क्या होगा 0x लगेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग कि हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। अब मैं एक आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आई होप आप लोग कर सकोगे। ठीक है, अगर समझ गए तो कर पाओगे। ये देखो क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर द फॉलोइंग। इसलिए मैंने आप लोगों को ये तीनों चीजें समझाया है। तो आप यहां से आपको निकालना है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर द फॉलोइंग। आपको नंबर लिखना है और ये कौन सा कांस्टेंट है लिखना है। जैसे यहाँ पर 14 है तो ये कौन सा कांस्टेंट है। इसके बाद 011 है, कौन सा कांस्टेंट है। 0x ट्वाइस है, वो कौन सा कांस्टेंट है। इस तरह आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर जितना भी है ये कौन सा कांस्टेंट के अंडर में जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया। तो अभी हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स। किसी भी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, मैथमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उसको देखना। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में देखो प्लस, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे यूनरी प्लस। जैसे हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनरी प्लस। यूनरी ऑपरेटर का काम होता है एक ऑपरेटर में काम करना। इसके माइनस यूनरी माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग एड्रेस ऑपरेटर, तो इसको बोलते हैं इंटरेक्शन ऑपरेटर। इसके बाद प्लस प्लस जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सीखना होगा, ये सब टर्मिनोलॉजी आप लोगों को सीखना होगा। तो बात करते हैं फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि बाइनरी ऑपरेटर, दो ऑपरेटर में अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर मान लो आप लोग मतलब कैलकुलेशन करने। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है, प्लस है, माइनस है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस, इसके बाद इंटरेक्शन ऑपरेटर, इसके बाद मॉडुलो, तो इसके बाद डिवीजन। तो इसका काम क्या होता है, प्लस, दो नंबर को प्लस करना। इसका काम क्या होगा, दो माइनस करना, दो को मल्टीप्लिकेशन करना। इसका काम क्या है, मॉडुलो का काम क्या होता है, मॉडुलो का काम होता है रिमाइंडर पार्ट। मॉडुलो का काम क्या होता है, रिमाइंडर पार्ट। डिवीजन का काम क्या होता है, मॉडुलो का को मान लो मॉडुलो समझा देता हूँ आप लोग कैसे प्रोग्राम में जब करोगे। इसका मतलब क्या है, मॉडुलो मान लो 820 है, ठीक है, और आपको 3 से डिवाइड करना है। सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, 3 6 18, रिमाइंडर कितना रहा 2, तो मॉडुलो होगा 2। समझ गए मॉडुलो ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे तो इस तरह एफ मॉडुलो बी, मतलब मान लो ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 3 है, तो उसका मॉडुलो क्या होगा, वैल्यू 2 होगा। तो ए हुआ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम लोग समझते हैं, देखो एक एक पार्ट मैं समझा के दे रहा हूं। अब हम लोग समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग देखते हैं, ये दो है, इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर
और एक क्या बोलेंगे, लॉजिकल एंड और एक लॉजिकल और, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल एंड। एक टर्म अच्छी तरह से समझ लो आप, इजी हो जाएगा। लॉजिकल एंड और एक लॉजिकल और। लॉजिकल एंड का क्या काम होता है प्रोग्राम में? क्या होता है लॉजिकल और का मतलब, लॉजिकल एंड का क्या होता है और लॉजिकल और का काम क्या होता है? लॉजिकल एंड का होता है ट्रू दिखाना। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा के देता हूं। पहला वाला लॉजिकल एंड, तो देखो आप सिंपल सा लॉजिक समझो। लॉजिकल एंड क्या है? ए ग्रेटर देन 6, ये दोनों को ट्राई करेगा प्रोग्राम में, दोनों को। मतलब लॉजिकल एंड क्या है, अगर मान लो ए का वैल्यू यहां पर क्या है, ए ग्रेटर देन 6, मतलब ए का वैल्यू मान लो 12 है और तो 6 दिया हुआ है, मतलब 12 ग्रेटर देन 6। अच्छी तरह से समझो। इसके बाद मान लो बी का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 5 ग्रेटर देन 6। इन दोनों में देखो दोनों ट्रू है, ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, क्योंकि 12 6 से बड़ा है। मतलब अगर ये तो समझ में आता है ना, मैंने ए का वैल्यू मान लो मैंने 12 पकड़ा है, तो 12 6 से बड़ा होता है, ट्रू है। चेक करेगा क्या, इसका काम क्या है, चेक करना, लॉजिकल ऑपरेटर। जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो देखेंगे लॉजिकल ट्रू। इसके बाद ये ट्रू हो गया। अब ये क्या है, बी ग्रेटर, मैं बी का वैल्यू मैंने क्या पकड़ा 5, बी 6, बी का वैल्यू 5 है, 5 से बड़ा 6 होता है, ये भी ट्रू है। तो इन दोनों कंडीशंस ट्रू है तभी ये एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में। मतलब ये दोनों को चेक करेगा। और का काम क्या होता है, देखो मान लो मैं यहां पर 30, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मतलब ए का वैल्यू मान लो 13। ठीक है, ए मान लो 13 है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो ए छोड़ो, ग्रेटर देन, ये आप समझोगे नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन 12 मान लो, तो ए कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। और ए मान लो 6 है, ये भी छोड़ो, ये 6 है और ये ट्रू, ये क्या हो गया, ये ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है। लेकिन इस और एंड में क्या, लॉजिकल और में क्या होगा, जब भी कंपाइलर देखेगा ये लॉजिक सही है, मतलब ये ट्रू है। ऐसे प्रोग्राम जब करेंगे हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ के रखो। जब भी प्रोग्राम में कंपाइलर चेक होगा ये लॉजिक ठीक है, इसके बाद में वो जाएगा ही नहीं, ये वाला चेक ही नहीं करेगा, इसको प्रोग्राम में लेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक भी अगर गलत हो गया, इसमें मान लो एक भी गलत हो गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, दोनों सही होना होगा एंड में। और में क्या होता है, एक सही होने से भी चलेगा। मान लो ये सही हो गया, बस इसमें नहीं होगा, अगर ये सही होगा तो इसमें नहीं आएगा, तो वो होता है लॉजिकल और का। ठीक है, अब जब आप ये टर्मोलॉजी अगर आप लोग नहीं सीखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, इसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, रिलेशन ऑपरेटर क्या है। रिलेशन का मीनिंग ही तो पता है आप लोगों को, दो वैल्यू को आपस में जोड़ना होता है रिलेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो अब बस ये सब छोटा छोटा टर्मोलॉजी आप लोग वैल्यू किस तरह, इस चैप्टर में ऐसा ही है, मैंने पहले ही बता देता कि आप लोग जब प्रोग्राम से पहले आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा कुछ सीखना होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखना होगा, क्योंकि जब आप प्रोग्राम करेंगे आप लोगों को वो ये सब ध्यान में रखना होता है दिमाग में, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक आप लोग समझ गए आई होप। अगर नहीं समझे तो मुझसे कॉल करना। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी प्रेजेंट नहीं दे रहे, एब्सेंट में ही है, तो देखते हैं कितना दिन तक वो लोग एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, तो आज इतना तक ही समझो। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी जो ऑपरेटर्स है, ये चैप्टर थोड़ा हम लोग धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि इसको हम लोगों को समझना होगा। सिर्फ मैंने एक ही होमवर्क दिया है, आप लोग करो, इसको हम लोग आज धीरे धीरे समझेंगे। और कोई बात नहीं है, जो भी प्रॉब्लम हो
तो आप लोग सिर्फ ऑपरेटर सीखो, मैंने जो जो आज सीखा है उसको क्या क्या बोलते हैं ये सब सीख के रखो, ठीक है।